जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम लोग जीव विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत बायोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बायोलॉजी के बारे में कुछ एक जानकारियां जो कि केवल और केवल इसके स्टार्टिंग के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, लेकिन जनरल बायोलॉजी के लिए तो बिल्कुल अपना टॉपिक ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए सबसे पहली बात करेंगे, आखिरकार ये जीव विज्ञान होती क्या है। जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया? सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया? देखिए, जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे बायोलॉजी, बिल्कुल। इसके बाद में हम इस शब्द के बारे में देखेंगे कि आखिरकार ये बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया। देखिए, सबसे पहली बात करें तो ये शब्द है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया। अगर पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा बायोलॉजी शब्द है वो दिया गया। इसके बाद में विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन होगा, सजीवों का अध्ययन होगा, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होगा जूलॉजी और दूसरा होगा बॉटनी। देखिए, जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी के जनक कौन रहेंगे? अरस्तु। यानी कि जूलॉजी के बारे में, जूलॉजी का अर्थ हुआ दोस्तों जंतु विज्ञान। यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे इस जंतु की। ZW, जू का अर्थ होता है दोस्तों जंतु। आपने सुना होगा जूलॉजी यानी कि जीवों का अध्ययन करना। देखिए, हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो लॉजी शब्द कब लगता है? जब हम किसी का अध्ययन करते हैं। जैसे कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि बायो का अर्थ हो गया जीव और लॉजी का अर्थ हो गया अध्ययन करना। इसी प्रकार से यहाँ पर जू यानी कि जंतु और लॉजी का अर्थ हुआ अध्ययन करना। जू का अध्ययन करना, जू का लॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इस प्रकार से, है ना। तो चलिए अब हम बात करेंगे जूलॉजी और नेक्स्ट है बॉटनी। दो पार्ट्स में हम लोग जीव विज्ञान को बांटते हैं। देखिए, जूलॉजी के जनक कौन रहेंगे? अरस्तु। और बॉटनी का अर्थ हुआ दोस्तों वनस्पति विज्ञान। क्या रहेगा? वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी का अर्थ हो गया जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी के जनक अरस्तु और बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन रहेंगे? थियोफ्रेस्टस। तो अरस्तु के द्वारा जानकारी दी गई थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। देखिए, हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक के अंदर अरस्तु के द्वारा जीवों का वर्गीकरण किया गया। जीवों के अंदर खून होता है, वो कितने प्रकार का होता है? लाल खून वाले, सफेद खून वाले, नीले खून वाले, अलग अलग जो खूनों का वर्गीकरण किया था, जीवों का वर्गीकरण किया था, तो वो किसने किया था? अरस्तु ने अपनी पुस्तक में लिखा था सबसे पहले जीवों के बारे में। इसलिए जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान का जनक हम किसको कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे। सिंपल सी बात है। फिर बॉटनी यानी कि वनस्पति के बारे में, शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में तीन भागों के अंदर बॉटनी को थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक में बांटा। थियोफ्रेस्टस की अपनी पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। यहाँ पर दोस्तों पुस्तक का नाम देखिए, प्लांट का अर्थ होता है पादप, हम इंग्लिश में प्लांट बोलते हैं। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टस ने लिखी थी। तो पादपों के बारे में सबसे पहले जानकारी लिखने वाला थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का, बॉटनी का जनक कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। तो चलिए हम आज के इस वीडियोस में एक छोटे से टॉपिक सेल को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कोशिका, सेल। देखिए, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई के रूप में होती है। देखिए, कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जीवों के शरीर की, किसी भी जीव के शरीर की जो सजीव हो, श्वसन करता हो, है ना, तो उसके अंदर सबसे आधारभूत इकाई होती है ना, तो वो होती है कोशिका। तो देखिए, अनेक सारी कोशिका होगी, कोशिकाओं का ग्रुप होगा। कोशिकाओं का ग्रुप मिलकर के उत्तक का निर्माण करेगा, टिश्यू का निर्माण करेगा। यानी कि उत्तक, मान लो कि ये उत्तक बन गया, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बन गया। अब उत्तकों का अगर समूह होगा तो क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा, ये ऑर्गन्स बन जाएगा। उत्तकों के समूह को हम अंग कहते हैं। और जो अंग होते हैं
अनेक सारे अंग मिलेंगे, जैसे कि हाथ हमारा अंग है, दोनों हाथ हमारे अंग है, पैर हमारे अंग है, कान हमारे अंग है, ये सभी जब मिल जाते हैं तब एक तंत्र सिस्टम का निर्माण करते हैं। अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो देख सकता हो, समझ सकता हो, चल सकता है, फिर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। ये जरूरी नहीं समझना, जैसे कि जानवरों की बात करें उसमें समझ तो नहीं होती, लेकिन वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया शरीर। तो शरीर क्या होता है? एक तंत्र होता है। तंत्र यानी कि सिस्टम होता है जो कि पाचन कर सकता है, श्वसन कर सकता है। तंत्र हम किसको बोलते हैं? कोई भी सिस्टम होता है उसको हम तंत्र बोलते हैं। सिस्टम मतलब एक श्वसन करने वाला सिस्टम, हमारे फेफड़े हो गए, पाचन करने के लिए हमारा आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, तो ये सभी क्या है? ये एक तंत्र है, हमारे शरीर का एक तंत्र है। तो शरीर जिसको हम तंत्र कहते हैं, तंत्र है, ये अंगों से मिलकर बना होता है। अंग होंगे ना, हाथ है, पैर है, तो वही तो क्या है? तंत्र है। तो अंग है, अंग किससे मिलकर बने होते हैं? तो हो जाएंगे उत्तक से। उत्तक क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? जैसे कि मेरे हाथ ये बन गए, तो हाथों के अंदर जो मांस आपको दिखाई दे रहा है उसको आप उत्तक मान सकते हो। उत्तक टिश्यू, उत्तकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है। और अंग किससे मिलकर बना होता है? तो उत्तक से मिलकर बना होता है। इस उत्तक की बात करें तो उत्तक क्या होता है? तो उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। देखिए, कोशिका की बात करें तो हर जगह हमारे शरीर के हर पार्ट के अंदर कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए, हमारे आमाशय के अंदर कोशिका अलग होगी जो कि HCl का स्रावण करती है, पेप्सिन का स्रावण करती है, इस प्रकार से अलग अलग हार्मोन्स, एंजाइम्स का स्रावण करती है। तो कोशिकाएं भी अलग अलग होती है, ध्यान रखना। ये हमारी न्यूरॉन्स कोशिका है हमारे दिमाग में, जो हमारे दिमाग का मैनेजमेंट करती है ना, तो जिसके लिए सोडियम जरूरी होता है। तो देखिए, कोशिका होती है वो हर पार्ट के लिए अलग अलग होती है। हमारे शरीर में हर पार्ट में कोशिका है वो अलग अलग होती है, ध्यान रखना। तो देखिए, कोशिका, उत्तक, उत्तक से अंग, अंग को हम बोलेंगे तंत्र, अनेक सारे अंग को बोलेंगे तंत्र, और तंत्र ही हमारा क्या होता है? शरीर होता है। कितनी सिंपल सी परिभाषा है कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहेंगे। आखिरकार ये कोशिका की खोज तो करने वाला कोई न कोई तो सबसे पहला व्यक्ति होगा, जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका की खोज की गई। देखिए, किसमें की गई, किस प्रकार से की गई, ये बातें रॉबर्ट हुक अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया के अंदर लिखता है, जिसको पढ़कर आज हम पढ़ रहे हैं। यानी कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक है, उसके अंदर रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इसके अंदर रॉबर्ट हुक ने अपनी खोज के बारे में लिखा। कब लिखा था दोस्तों? ध्यान रखना, ये कोशिका की खोज है वो 1665 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक कॉर्क सेक्शन लिया, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा लिया, लकड़ी का सेक्शन लिया, कॉर्क सेक्शन लिया। इस कॉर्क सेक्शन को माइक्रोस्कोप यानी कि दोस्तों सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा। कॉर्क सेक्शन को लिया, इस कॉर्क सेक्शन को सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, सामान्य प्रकाश यानी कि पुराने समय में 1665 ईस्वी की बात है, तो तब तो सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो सूर्य की लाइट हो गई तो ही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। उसके अंदर सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के अंदर इस कॉर्क सेक्शन को रखा तो उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना नजर आई। यानी कि उस कॉर्क सेक्शन के अंदर छोटे छोटे कमरे नजर आए, छोटे छोटे खाने नजर आए, जो कैसे दिख रहे थे? मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना दिख रही थी। किसको? रॉबर्ट हुक को। इस रॉबर्ट हुक ने इस छोटे छोटे मधुमक्खी के घेरों जैसी संख्या अनेक सारी दिखाई दी, उनको लैटिन भाषा के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेलुला कहा। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कॉर्क सेक्शन लिया, इसको सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के अंदर रखा। रॉबर्ट हुक को छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना नजर आई। इस संरचना को, इस छोटे छोटे खानों को क्या नाम दे दिया? सेलुला नाम दे दिया। ये दोस्तों सेलुला लिखा हुआ है, CELLUL है, ठीक है। तो इस सेलुला का अर्थ होता है छोटा सा कमरा। ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी? लैटिन भाषा का शब्द है। इस सेलुला का अर्थ होता है छोटे छोटे कमरे। तो फिर इस छोटे छोटे कमरे सेलुला से सेल शब्द बन गया, जिसको हम पढ़ते हैं आजकल साइटोलॉजी यानी कि कोशिका का अध्ययन। देखिए,
अब हम सेकंड बात करते हैं, इसी के साथ में कर लेते हैं। आप अपनी नोट्स कॉपी में इसको जरूर उतार दीजिए, जो भी हमने भाषा बोली है वो समझ कर आप उतार दीजिएगा। देखिए, रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो कोशिका का जब हम ये सारा का सारा अध्ययन करते हैं, कोशिका के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, आखिरकार ये कोशिका क्या है, किस प्रकार से विभाजित होती है, इस कोशिका की खोज के बारे में, इसके अनेक कार्यों के बारे में, कोशिका के ऑर्गन्स के बारे में। तो कोशिका के बारे में जितना कुछ भी हम अध्ययन करते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कोशिका के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटो का अर्थ हुआ सेल, ये साइंटिफिक नाम है साइटो, और लॉजी का अर्थ हुआ है अध्ययन। बायोलॉजी जीवों का अध्ययन, साइटोलॉजी सेल का अध्ययन। तो साइटोलॉजी क्या हो जाएगा, कोशिका का अध्ययन। ध्यान रखें। अब सवाल यहां पर बनता है कि साइटोलॉजी के जनक कौन है। सवाल बन गया ना, साइटोलॉजी के जनक यानी कि कोशिकाओं के अध्ययन करने के लिए सबसे पहला व्यक्ति कौन आया था, रॉबर्ट हुक। तो देखिए, साइटोलॉजी के जनक भी कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक। क्योंकि कोशिकाओं के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोजी थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का अध्ययन सबसे पहले किया था, तो साइटोलॉजी के जनक के रूप में रॉबर्ट हुक को माना जाएगा। अपनी नोट्स कॉपी में जरूर उतारिएगा। देखिए, अब रॉबर्ट हुक ने ये जो कोशिका की खोज की गई थी इस प्रक्रिया के द्वारा, ये थी मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। लेकिन अब बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। ये तो मृत थी, क्योंकि सूखी हुई लकड़ी का टुकड़ा मिला रॉबर्ट हुक को, उसको सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा तो उसे मधुमक्खी के जैसी संरचना नजर आई, जिसको उसने सेलुला नाम दिया, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा, और धीरे धीरे बन गया सेल। ये तो थी मृत कोशिका, सूखी हुई लकड़ी के टुकड़े का सेक्शन था। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई 1670 ईस्वी के अंतर्गत। इस व्यक्ति ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। ध्यान रखें। इसके बाद में बात आती है कि किसके अंदर की। देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, एक समुद्र के अंदर इसने किसी बैक्टीरिया को देखा। उस बैक्टीरिया का नाम था एनिमल क्यूली। एनिमल क्यूली बैक्टीरिया के अंदर कोशिका की खोज की। अगर पूछा जाए कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज किसमें की गई, तो सबसे पहले जीवाणु कोशिका के रूप में की गई। किसके रूप में की गई, जीवाणु कोशिका के रूप में की गई। अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किस रूप में की गई, तो जीवाणु कोशिका के रूप में की गई, बैक्टीरिया सेल के रूप में की गई। लेकिन किस में की गई, तो एनिमल क्यूली के अंदर की गई। कहां पर की गई, समुद्र के अंदर की गई। 1670 ईस्वी के अंदर की गई जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1670 ईस्वी के अंदर समुद्र के अंदर एनिमल क्यूली बैक्टीरिया के अंदर की गई। किसके रूप में, जीवाणु कोशिका के रूप में। कितना सिंपल सा टॉपिक है, आप अपनी नोट्स कॉपी में जरूर उतारिएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका। इन सारी जानकारी को लेंगे